महाभारत की कहानी में कई मोड़ हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक फैसले ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। आज हम उन्हीं पलों की गहराई में उतरेंगे जहां रणनीति और धर्म आपस में टकराए। तो इस महायुद्ध की नींव किसी शांति प्रस्ताव से नहीं रखी गई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई न्याय के लिए एक पुकार से, एक ऐसी मांग से जिसमें प्रतिशोध की आग थी। जब कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर के लिए निकल रहे थे, द्रौपदी ने उन्हें रोका और उस भरी सभा में हुए अपने अपमान को याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं कृष्ण, युद्ध लेकर लौटना। द्रौपदी की इस मांग के बावजूद कृष्ण शांति का एक आखिरी मौका देना चाहते थे। तो कहानी शुरू होती है ठीक युद्ध से पहले, जब कृष्ण एक शांतिदूत के तौर पर हस्तिनापुर पहुंचे। और पता है पांडवों की तरफ से उनका प्रस्ताव क्या था? इतना मामूली कि सुनकर हैरानी होती है। इतने बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी पांडवों ने उस भयानक युद्ध को टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे। जी हां, सिर्फ 5 गांव। इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और पानीपत। बस इतना ही, ताकि शांति बनी रहे। और दुर्योधन का जवाब? उसके अहंकार ने शांति की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। उसका एक ही जवाब था, युद्ध के बिना तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस इस एक जिद ने, इस एक इनकार ने युद्ध को तय कर दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये दुर्योधन के विवेक का पतन था, एक नैतिक हार थी। और कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। घमंड में अंधे दुर्योधन ने ठीक यही किया। उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने शांतिदूत बनकर आए कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। और फिर जो हुआ, उसने पूरी सभा को कंपा दिया। कृष्ण मुस्कुराए और फिर क्रोध में बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, और उसी क्षण उन्होंने अपना वो विराट रूप दिखाया, वो ब्रह्मांडीय स्वरूप जो दुर्योधन जैसे नश्वर इंसान के अहंकार को उसकी असली जगह दिखाने के लिए काफी था। उस विराट रूप में क्या था? सब कुछ, पूरी सृष्टि, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ। अनगिनत सूर्य, चांद, देवता और उसी में दुर्योधन ने देखा कि महाभारत का पूरा युद्ध खत्म हो चुका है और वो खुद मृतकों में पड़ा है। कृष्ण ने उसे दिखा दिया कि उसकी जिद, उसका अहंकार इस विराट नियति के सामने कुछ भी नहीं। और फिर कृष्ण ने चुनौती दी, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ, दुर्योधन बांध मुझे। क्या शानदार तरीका था ये बताने का कि तुम कितने छोटे हो और तुम्हारा अहंकार कितना खोखला। अरे अनंत को भला कौन बांध पाया है आज तक? तो शांति की कोशिश नाकाम हुई। युद्ध अब तय था। अब कृष्ण ने अपनी रणनीति का अगला दांव चला, और ये दांव था दुश्मन के सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण पर। यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत दांव था। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण अकेले में कर्ण से मिले और उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोला जो कर्ण की दुनिया हिला देने वाला था। उन्होंने बताया, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, पांडवों में ज्येष्ठ। और सिर्फ सच ही नहीं बताया, एक प्रस्ताव भी दिया। एक ऐसा प्रस्ताव जो कर्ण का सबसे बड़ा सपना था। कृष्ण ने कहा, तुम्हें पूरे साम्राज्य का राजा बनाया जाएगा। पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे। युधिष्ठिर तुम्हें पंखा झलेंगे। भीम तुम्हारे सिर पर शाही छत्र लेकर खड़े होंगे। और अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा। जरा सोचिए कर्ण की हालत। एक तरफ वो सब कुछ था जिसे वो पूरी जिंदगी चाहता था, राजा का पद, एक सम्मानित भाई, असली पहचान। और दूसरी तरफ वो था जो वो अभी था, एक दोस्त का वफादार साथी, अपने कर्तव्य से बंधा हुआ। एक ऐसा चौराहा जहां चुनाव बहुत मुश्किल था। और कर्ण ने जो जवाब दिया, उसी जवाब ने उसे महाभारत के सबसे महान और शायद सबसे ट्रैजिक पात्रों में से एक बना दिया। उसने कहा, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, तनमन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। उसने उस चमकते हुए भविष्य को, उस सिंहासन को ठुकरा दिया सिर्फ अपने दोस्त दुर्योधन के लिए। वो दुर्योधन जो उस वक्त उसके साथ खड़ा था जब पूरी दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया था। बस इसी फैसले ने कर्ण की किस्मत लिख दी। बाद में जब उसकी मां कुंती उससे मिली तो उसने उन्हें भी वचन दिया कि उनके 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही अपना निशाना बनाएगा।
ये दोस्ती और वफादारी का धर्म था जिसे कर्ण ने सबसे ऊपर रखा। तो अब कहानी पहुंचती है अपने चरम पर, रणभूमि में, जहां कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होता है। और ये टकराव सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, ये धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। युद्ध के दौरान एक ऐसा पल आता है जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। वो निहत्था है, असहाय है, और वो अर्जुन को रोक कर कहता है, रुको, धर्म का पालन करो, निहत्थे पर वार मत करो। वो युद्ध के नियमों की दुहाई देता है। अर्जुन का हाथ रुक जाता है, वो धर्म संकट में है। लेकिन तभी कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन, सोच क्या रहे हो, चलाओ बाण, यही मौका है, देर मत करो। और जब अर्जुन धर्म की बात करता है तो कृष्ण धर्म को एक नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म सिर्फ किताबी नियम नहीं है। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम्हारा धर्म कहाँ था जब अभिमन्यु को अधर्म से घेरा गया? कहाँ था धर्म जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था? कहाँ था धर्म जब तुम्हें लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश हुई? और कहाँ था धर्म जब छल से तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये कर्ण और इसका पक्ष आज बस अपने ही बोए हुए कर्मों का फल काट रहा है। धर्म के इसी जटिल सवाल की एक झलक हमें एक और जगह मिलती है। ये जुड़ा है अभिमन्यु से, जब वो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए जा रहा था। आमतौर पे जब कोई युद्ध पर जाता है तो उसे जीते रहो या विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कृष्ण ने अभिमन्यु को कहा, यशस्वी भव। बाद में जब किसी ने पूछा कि आपने लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो कृष्ण ने समझाया, युद्ध में जीत या हार पक्की नहीं होती, लेकिन यश यानी कीर्ति वो हमेशा कमाई जा सकती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। युद्ध में, या कहें कि जीवन के इस कुरुक्षेत्र में, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हर हाल में बस जीत जाना या फिर यशस्वी होना?